हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की साइंस बुक लेसन 5 पृथक्करण। आइए तो अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में रखकर उसमें मौजूद कंकड़ या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों को चुनकर अलग करती हैं। तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ को अलग करना आवश्यक है। कभी दो या दो से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रह सकते हैं, जिन्हें उपयोग से पहले अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे गेहूं के साथ चना एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थ का मिला रहना, तो गेहूं तैयार करने से पहले उसमें मिले चना या अन्य अनुपयोगी पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए हम चूनना, चालना तथा ओसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई से लेकर अन्न प्राप्ति तक के बीच अपनाई जाती है। तो आइए इन क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दौनी, जिसे कि हम थ्रेसिंग भी कहते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए रख दिया जाता है। इन सूखी फसलों की डंठलों से अनाज को अलग करने की विधि को दौनी अथवा थ्रेशिंग कही जाती है। जैसा कि यहाँ हम तस्वीर में देख रहे हैं, बाईं तरफ की तस्वीर में थ्रेशिंग मशीन के द्वारा हो रही है, बीच वाली तस्वीर में बैल से दौनी हो रही है, जबकि दाईं तरफ वाली तस्वीर में अनाज की पिटाई करके दौनी हो रही है। तो दौनी अथवा थ्रेशिंग के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे कि फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज से अलग करना तथा कुछ डंठलों को मुट्ठी बनाकर सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटकर अनाज को अलग करना। आइए अब देखते हैं ओसाई विधि। तो ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। यहां हम देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है वह अनाज की ओसाई कर रहा है। आपने खलिहानों में दौनी के उपरांत अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते हुए देखा होगा। आइए अब देखते हैं चालना एवं चूनना विधि। इस प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं एवं सरसों को चालकर अलग करते आपने देखा होगा। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं उसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकर, डंडी, भूसी आदि रह जाते हैं तो इसे चालन की विधि से अलग कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर यह तस्वीर में हम देख रहे हैं, बाईं तरफ वाली तस्वीर में चुनकर अलग किया जा रहा है, जबकि दाईं तरफ वाली तस्वीर में चालकर अनचाहे पदार्थ अलग किए जा रहे हैं। तो पदार्थों के कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता है। आइए उसके एक उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि बालू से अगर नमक को अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे। तो यदि नमक बालू मिल गया हो तो बालू और नमक के मिश्रण को पानी में सर्वप्रथम घोल देंगे। यह नमक जो है वह पानी में घुल जाएगा और बालू अघुलनशील होने के कारण पानी में वैसे ही पड़ा रहेगा। अब बालू को पानी से फिल्टर पेपर की मदद से छानकर अलग कर देंगे और बचे हुए पानी को गर्म करेंगे। यहाँ पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक बर्तन में बच जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। तो समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं।
सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। आइए अब एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। एक गिलास तालाब या नदी के जल को ले लेते हैं, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जल को सावधानीपूर्वक फिर अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण पेंदे में जाकर जमा हो जाती है, जैसा कि यहाँ हम तस्वीर में देख रहे हैं। तो पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को हम थिराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डाल देते हैं। तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहलाता है। आइए अब समझते हैं क्रोमेटोग्राफी को। तो क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। यह विधि का उपयोग तब भी किया जाता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। तो देखते हैं चौक से क्रोमेटोग्राफी। एक चौक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाया जाता है। इसके लिए हम माचिस की तीली या रिफिल की नोक से स्याही में डुबोकर धीरे धीरे करके चौक की गोलाई के चारों तरफ छुआकर एक छल्ला बना लेते हैं। अब एक तस्तरी या किसी डब्बे के ढक्कन में थोड़ा पानी डाल देते हैं। ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। अब चौक को इस पानी में सीधा खड़ा कर देते हैं। चौक पर लगा स्याही पानी में नहीं डूबना चाहिए, यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसा कि तस्वीर में दिखाई गई है। पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले हम उस चौक को पानी में से हटा लेंगे। चौक पर नीचे से ऊपर तक आपको यहाँ विभिन्न सारे रंग दिखाई देंगे। तो इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयाँ अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती हैं। तो सर्वप्रथम पहले इनका काढ़ा बना लेते हैं और फिर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित पदार्थ अलग अलग चिन्ह देता है, जिसे हम निकाल लेते हैं और दवाइयों में प्रयोग करते हैं। तो आइए अंत में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। चुनना, चालना, छानना, वाष्पीकरण पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की एक विधि है। अनाज के भूसों को ओशाना विधि से हम अलग कर अनाज के दाने प्राप्त करते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहा जाता है। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया को थिराना कहते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।